हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीजा स्मार्ट एकेडमी। इसमें हम कर रहे थे हमारा बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके थे उसका मीनिंग क्या होता है और उसका स्कोप क्या होता है। आज हम इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसमें हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से हैं वो? एक तो है आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नेक्स्ट वन इज़ योर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या कहता है, और कुछ जो हमारे मैनेजमेंट वाले हैं वो मानते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, कुछ भी हम करते हैं तो उसका मेन मोटिव हमारा क्या होता है कि हम उससे प्रॉफिट जो है वो अर्न करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मेन एम ऑफ एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ अर्निंग प्रॉफिट। अ बिजनेस कंसर्न इज ऑल्सो फंक्शनिंग मेनली फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। Profit is a measuring technique to understand the business efficiency of the concern. Profit maximization is also the traditional and the narrow approach. इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ दबाव किस पे डालते हैं कि हमें प्रॉफिट ही अर्न करना है, हमें और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। और देखा जाए तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली अप्रोच पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है, जो कि एक नैरो अप्रोच है जिसका मेन कंसर्न क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर। क्या क्या होता है इसके अंदर? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैशिंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। इट लीड्स टू मैक्सिमाइज द बिजनेस ऑपरेशंस फॉर, मतलब बिजनेस के अंदर वही ऑपरेशन उनको ही मैक्सिमाइज करेंगे हम जिनका लेना देना किससे है, प्रॉफिट से है। ठीक है, अल्टीमेट एम ऑफ द बिजनेस कंसर्न इज अर्निंग प्रॉफिट, हैंस इट कंसीडर ऑल द पॉसिबल वे टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब चाहे आप उसमें कुछ वही रास्ते अपनाओगे जिससे आपका प्रॉफिट, चाहे फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वो काम सही वे में कर रहे हो कि गलत वे में कर रहे हो। प्रॉफिट इज़ अ पैरामीटर ऑफ मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस कंसर्न। मतलब अगर बिजनेस कंसर्न की एफिशिएंसी जाननी है कि एक बिज़नेस कितना अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके प्रॉफिट से ही हम बताएंगे कि ये बिज़नेस अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द बिजनेस। और रिस्क को क्या करता है कि रिड्यूस करता है। प्रॉफिट अच्छे से अच्छा होगा तो आपका रिस्क क्या होगा, कम होगा। तो ये इसके फीचर है। मतलब प्रॉफिट को हमने मेन फोकस पे रख दिया, प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट कमाने के लिए हमको सेल बढ़ानी पड़ेगी, कॉस्ट मिनिमम करनी पड़ेगी, वो सब चीज़ें करके चलेंगे और हम हमारे प्रॉफिट को क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है जी फेवरेबल आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही बिजनेस का क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वो क्या है? फेवरेबल आर्ग्यूमेंट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर इन सपोर्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस कंसर्न। नंबर वन इज मेन एम इज अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, मेन एम होना ही चाहिए कि हमें बिजनेस सेटअप क्यों किया, अर्निंग प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट इज़ अ पैरामीटर ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, प्रॉफिट क्या करता है, एक रिड्यूस, मतलब प्रॉफिट के एक तरीके से अगर प्रॉफिट हो तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो इसकी फेवरेबल आर्गूमेंट हो जाएंगे। प्रॉफिट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब सोर्स करना है, फाइनेंस लाना है, फाइनेंस कहाँ से लाएंगे? अगर आपके बिजनेस और कंसर्न में प्रॉफिट होगा तभी तो आप पैसा जो है वो लगा पाओगे ना। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी मीट्स द सोशल नीड्स। सोशली जो भी नीड्स होती हैं वो प्रॉफिट से ही पूरी हो पाती हैं। आपके पास प्रॉफिट होगा तो आप आगे और ग्रोथ करोगे, आप सोशली नीड्स को अपना पूरा कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कुछ कहते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नंबर वन इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लीड्स टू एक्सप्लॉइटिंग वर्कर एंड कंज्यूमर। अब एक बात बताओ, मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें सही चाहिए तो सिर्फ वो एक्टिविटीज़ चाहिए बिज़नेस में जो प्रॉफिट को बढ़ा रही हैं। सारे काम वैसे ही करेंगे जिससे ये हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अब चाहे वर्कर के ऊपर दबाव देना पड़े काम करवाने के लिए, चाहे आप कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट दो चाहे ना दो, लेकिन आपका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट का ही है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्रिएट इमोरल प्रैक्टिस सच लाइक करप्ट प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये सब चीज़ों को क्या करती है, वो बढ़ावा देती है। ठीक है, हम कंज्यूमर के साथ अच्छा भी व्यवहार नहीं करते, करप्शन यूज़ करने लग जाते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव लीड्स टू इनइक्वालिटी अमंग द स्टेक होल्डर सच एज कस्टमर, सप्लायर, पब्लिक, शेयर होल्डर एक्सेट्रा। मतलब एक तरीके से इनइक्वालिटी हो जाती है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, हम उन लोगों के बारे में, उन्हें क्या चाहिए उनके बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या है, अनफेवरेबल आर्गूमेंट है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होना चाहिए।
अब बात करते हैं कि अगर हम हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का अगर ऑब्जेक्टिव रखते हैं तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। क्या ड्रॉबैक हैं इस चीज़ में? नंबर 1, इट इज़ वैग्यू। इन दिस ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट इज़ नॉट डिफाइंड प्रीशियसली और करेक्टली। मतलब प्रॉफिट का क्या मतलब है? प्रॉफिट वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिया होता है, प्रॉफिट वो जो एवरेज प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो जो एक्चुअल प्रॉफिट है। क्या मतलब क्या है प्रॉफिट से? नेट प्रॉफिट लेना है, ग्रोस प्रॉफिट लेना है, कौन सा प्रॉफिट चाहिए? इट क्रिएट सम अननेसेसरी ओपिनियन रिगार्डिंग अर्निंग हैबिट ऑफ बिजनेस कंसर्न। मतलब हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में कि किस प्रॉफिट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में एक तरीके से कन्फ्यूज़न रहती है कि प्रॉफिट मीन्स व्हाट प्रॉफिट, विच प्रॉफिट। ठीक है। इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और प्रॉफिट जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इग्नोर करता है। देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब होता है कि आज का जो रुपया है ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में उसकी सेम वही वैल्यू रहे। ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डजंट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी और द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो। इट लीड्स सर्टेन डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कैश इनफ्लो एंड द नेट प्रेजेंट कैश फ्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। इसे हम डीप में आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे कि ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या होती है, या फिर ये जितने भी कैश की बात की हुई है, तो ये सब क्या होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ छोटे से मैं बताऊंगी कि कल को फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहले के सालों की बात करते हैं हम, आज से 20-25 साल पहले, अगर आपने अपने घर परिवार में भी सुना होगा कि आपके जो फैमिली इनकम हुआ करती थी वो 1000 हुआ करती थी, 100 हुआ करती, 900 पर मंथ हुआ करती, और उसमें भी लोग क्या करते थे, बहुत अच्छे से गुजारा कर लेते। तो उस टाइम के जो रुपया था, उस टाइम का जो पैसा था, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। और उसी को ही हम क्या करेंगे, आज के टाइम में देखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आज के टाइम में आप मार्केट में निकलते हो तो 500 रुपये की क्या वैल्यू है? जाते हो, खर्च करते हो और बात खत्म। तो महंगाई बढ़ गई है, एक तरीके से पैसा महंगा हो चुका है। तो वही बात है ना कि पहले की चीज़ की आज क्या वैल्यू है, उस चीज़ को कंसीडर जो है वो नहीं करता। टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करता मनी की। पहले जो इन्वेस्ट किया उसकी आज क्या वैल्यू है। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी जो है वो ड्रॉबैक है। नेक्स्ट वन इज़ इट इग्नोर्स रिस्क। रिस्क को भी ये इग्नोर करता है क्योंकि ये डिस्काउंटेड फैक्टर जो है वो लेता ही नहीं है वैल्यू को। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डजंट कंसीडर रिस्क ऑफ द बिजनेस कंसर्न। रिस्क में भी इंटरनल कोई भी रिस्क हो सकता है, लेकिन रिस्क को उसने ध्यान नहीं रखना। उसका सिर्फ एक मेन मोटिव यही रहना है कि हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। आज के टाइम में शॉर्ट टर्म में हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, हमें रिस्क को देखना ही नहीं है, हमें क्वालिटी को देखना ही नहीं है, और सिर्फ प्रॉफिट कमाते हुए चलना है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है इसमें? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ वन ऑफ द मॉडर्न, सबसे पहली बात एक की भी मॉडर्न अप्रोच है, वो ट्रेडिशन अप्रोच थी, विच इन्वॉल्व लेटेस्ट इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ बिजनेस कंसर्न। द टर्म वेल्थ मीन्स द शेयर होल्डर वेल्थ। वेल्थ की भी जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है शेयर होल्डर की वेल्थ से। हम हमेशा यही चाहता है, बिजनेस कंसर्न यही चाहता है कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ करे जिससे कि मार्केट में शेयर होल्डर की वेल्थ जो है वो बढ़े। मतलब मार्केट में शेयर होल्डर की जो वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है, वो इंक्रीज होनी चाहिए। द वेल्थ ऑफ पर्सन दोज हु वर इन्वॉल्व इन द बिजनेस कंसर्न। जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, बिजनेस कंसर्न को चला रहे हैं, उनके जो शेयर्स की वैल्यू है, शेयर होल्डर की वेल्थ है, अर्निंग पर शेयर आप जिसको आप बोल सकते हो, वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए मार्केट में। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, दिस ऑब्जेक्टिव इज़ एन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। बिजनेस में इस ऑब्जेक्टिव को यूनिवर्सली हर जगह पे इसको एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया। पहले हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को मान के चलते थे, हमें कोई लेना देना नहीं है कस्टमर के साथ क्या बीत रही है, हमारे वर्कर के साथ क्या बीत रही है, या हमारे शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, शेयर होल्डर को उनका हिस्सा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या नहीं इंक्रीज़ हो रही। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम हमारे मॉडर्न अप्रोच के अंदर लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें फेवरेबल आर्ग्यूमेंट क्या है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिकॉज द मेन एम ऑफ बिजनेस कंसर्न अंडर दिस कॉन्सेप्ट इज टू इम्प्रूव द वैल्यू एंड द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की वेल्थ को इम्प्रूव करना होता है, ये चीज़ हम पहले से ही पढ़ के आ चुके हैं, इसीलिए हम इसको सुपीरियर मानते हैं उससे। Wealth maximization consider the comparison of value to the cost associated with the business concern. Total value deducted from the total cost incurred for the business operation. It provide exact value of the business concern. देखिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो क्या करती है, कंपेयर करती है किसको, वैल्यू टू द कॉस्ट, कि वैल्यू अगर हमें मिल रही है तो उससे रिलेटेड कॉस्ट
कितनी जुड़ी हुई है उससे, तो उन सब चीज़ों को कंपेयर करके यहाँ बताती है। ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर बोथ टाइम एंड द रिस्क। अब जैसे कि मैंने आपको पहले उस चीज़ में बताया था कि वो टाइम वैल्यू को इग्नोर करती है, वो रिस्क को इग्नोर करती है, लेकिन यहाँ हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इन दोनों चीज़ों को क्या करता है, ध्यान में रखता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रोवाइड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स हमारे मतलब जो हमारा फाइनेंस है उसको इस तरीके से एलोकेट करता है, उसका बंटवारा करता है कि हमारी शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो इंक्रीज़ हो। इट इंश्योर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अब एक बात और है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की जब हम बात करते हैं, शेयर होल्डर की जब हम बात करते हैं, तो सोसाइटी में जितने और मेंबर्स हैं, जितने और कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे बिजनेस को लेकर के, उन सब के बारे में भी ये ध्यान में लेके चलता है सबको, जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन सब चीज़ों को इग्नोर करता था। ठीक है। अनफेवरेबल के अंदर हम अगर कहें तो क्या पॉइंट निकल कर आते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लीड टू प्रिस्क्रिप्टिव आइडिया ऑफ बिजनेस कंसर्न बट इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर द प्रेजेंट डेज बिजनेस एक्टिविटी। एक तरीके से सिर्फ आइडिया है ये, आप ये नहीं कह सकते बिजनेस एक्टिविटी जो है वो इसको सुटेबली प्रेजेंटली इसको जो है वो अचीव कर पाती है, सिर्फ सोचती है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। इट ऑल्सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट इज़ द इनडायरेक्ट नेम ऑफ द प्रॉफिट। मतलब एक तरीके से क्या मानते हैं लोग, वैसे तो देखा जाए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है, इज़ अ बेटर अप्रोच देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन घूम फिर के जब भी कोई एक नई चीज़ आती है तो उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है पुरानी को लेकर ही। कुछ नहीं है नया, तो कुछ है ही नहीं, वही पुराना ही है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्रिएट ऑनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोवर्सी, मतलब कि ऑनरशिप जो शेयर होल्डर हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मैनेजमेंट जो है फिर उस पर मतलब उनके बीच में क्या होती है, कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो जाती है। मैनेजमेंट अलोन इन्जॉय सर्टेन बेनिफिट, मैनेजमेंट अपनी तरीके से काम करते हुए अपने बेनिफिट जो है वो मतलब जो शेयर होल्डर्स हो गए, ओनर्स हो गए, और ओनर्स का ही मैनेजमेंट भी होते हैं, मतलब जो मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है। द अल्टीमेट एम ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वही बात आ जाती है घूम फिर के कि इसका मेन एम तो प्रॉफिट कमाना ही होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैन बी एक्टिवेटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिटेबल पोजीशन। अगर प्रॉफिटेबिलिटी होएगी बिजनेस के अंदर तभी तो उसकी अर्निंग पर शेयर वगैरह बढ़ सकेगी ना। तो ये मेन इसकी ड्रॉबैक्स के अंदर या अनफेवरेबल आर्ग्यूमेंट में हम जो कह दें तो वो यही कह सकते हैं कि इसके अंदर ये हमने कॉन्सेप्ट को ऐड किया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से ही हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसको अनफेवरेबल बताते हैं कि मेन टंटा तो जी यही है कि प्रॉफिट ही कमाओ, फिर वेल्थ का चक्कर ही क्या है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे दोनों में जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। सबसे पहली बात, इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अर्न लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हम सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि लार्ज अमाउंट जो है प्रॉफिट का कमाएं और कुछ हमारा लेना देना नहीं होता। और इसमें क्या होता है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू अचीव द हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक। जो हमारे शेयर होल्डर हैं उसकी हाईएस्ट वैल्यू चाहते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर अगर फर्म की शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है तो आप सोचो ना, उसकी ग्रोथ तो होगी। ठीक है। इट एम्फेसाइज शॉर्ट टर्म, मतलब हम जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें प्रॉफिट हो, हमें लॉन्ग टर्म से कोई लेना देना नहीं है। लंबे टाइम में जाके पता नहीं बिजनेस का क्या हाल हो या ना हो, लेकिन आज के टाइम में प्रॉफिट दे दो बस हमें। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म के ऊपर एम्फेसाइज करता है कि हमारा बिजनेस लंबे टाइम तक चले, अच्छे से चले और उसकी मार्केट में वैल्यू जो है वो अप हो। इट इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये हम पढ़ चुके हैं, और ये क्या करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे इट इग्नोर जो रिस्क होता है और अनसर्टेनिटी जो भी है उसको क्या करता है, इग्नोर करता है, उससे सिर्फ प्रॉफिट कमाने से मतलब है, और ये रिस्क और अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखकर चलता है। इट इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ रिटर्न, ये टाइम को भी इग्नोर करता है कि कब रिटर्न मिलना है और कब रिटर्न नहीं मिलना है, लेकिन ये बताता है कि आज हमने अगर हमारा पैसा किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया तो वो कितने टाइम में हमें रिटर्न मिलेगा। ये चीज़ें आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। कि हमारा जो पैसा है अगर हमने लगा दिया तो उसका रिटर्न कितने टाइम में होएगा, कुछ मेथड्स आएंगे इसमें आगे डिटेल में, वो पढ़े जाएंगे। और इन नटशल ये चीज़ बताई जाती है कि जो आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच होती है ना, वो क्या होती है, सुपीरियर होती है किससे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। ठीक है। वेल्थ मीन्स द शेयर होल्डर्स वेल्थ, उनका जो पैसा है, उनकी जो मार्केट वैल्यू अर्निंग पर शेयर है उसको क्या हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो मार्केट में। और एक चीज़ ध्यान रखना, यही है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो सुपीरियर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। और अगर क्वेश्चन आता है तो इनके डिफरेंस से रिलेटेड आता है कि कौन किससे रिलेटेड है, कौन किस चीज़ को फॉलो करता है, कौन शॉर्ट टर्म से है, कौन लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, कौन टाइम वैल्यू को कंसीडर करता है या नहीं करता है, रिस्क को करता है या नहीं करता है। तो इन ये जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं ना इसकी थ्योरीज में, इससे रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। इसे ध्यान से कीजिए। मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।